देखो बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस लेंथ इज ए, ये ए है, वर्टिकल एंगल दिस इज 20 डिग्री, ये बी है। तो इसको ड्रॉप करते हैं तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा 10 डिग्री और ये हो जाएगा a/2। तो साइन 10 डिग्री आ जाएगा a/2 अपॉन बी, तो यहाँ से a अपॉन बी आ रहा है 2 साइन 10 डिग्री। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है तो ये आ रहा है ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, 2b साइन 10 डिग्री, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b साइन 10 डिग्री इंटू बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 10 डिग्री इंटू बी। सॉरी, नोमिनेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी स्क्वायर, तो ए क्यूब हो गया 8 साइन क्यूब 10 डिग्री इंटू बी क्यूब, इसमें भी बी क्यूब थे, बी क्यूब कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री इंटू बी क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब साइन क्यूब 10 डिग्री 4 साइन, देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, इसे ले सकते हैं 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री, तो यहाँ से 4 साइन क्यूब, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 साइन क्यूब 6 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री हो गया 1, तो इससे 8 साइन क्यूब 10 डिग्री प्लस 1 आ गया 6 साइन 10 डिग्री होगा, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 6 साइन 10 डिग्री अपॉन 2 साइन 10 डिग्री, तो कैंसिल आउट होकर आंसर आ गया 3। आगे देखते हैं, consider set of all triangle OPQ, OID or PQ are distinct point in the Cartesian plane with the non-negative coordinate xy such that 5x plus y is equal to 99. Number of such distinct triangle whose algebraic area is positive integer bn. ये लाइन है बेटा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 वाली लाइन है। इसमें P और Q दो ट्रायंगल हैं, दो पॉइंट ले लिए गए हैं, और इसमें जो ट्रायंगल OPQ का एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिस्पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हमको P के जो Q के जो कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट हैं Q के, वो स्मॉलर होना चाहिए एज कम्पेयर टू P। तो बेसिकली हमको दो पॉइंट निकालने हैं इसमें जिसको सेटिस्फाई कर रहा है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 99। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो x की वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 से लेकर 19 तक, तो इसमें बेसिकली 19x की वैल्यू पॉसिबल है। तो यदि हमने x की वैल्यू कोई एक को फिक्स कर देते हैं, तो यदि हमने x की वैल्यू p की वैल्यू हमने, एक मिनट,
यदि हमने p के कोऑर्डिनेट को हमने यदि 19 ले लिया, तो जो q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1 2 3 से लेकर 18 पॉसिबल होंगे, मतलब 18 पॉसिबिलिटी हो गई। यदि p के कोऑर्डिनेट मैंने, सिंपल सी बात है, आप इनमें से दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लीजिए 19C2 से, तो जो बिगर कोऑर्डिनेट होगा उसे p को अलॉट कर देना, जो लोअर कोऑर्डिनेट हो उसे q दे देना। तो इतने ट्रायंगल बनेंगे, ये होगा n 19 इंटू 18/2, आंसर आ रहा है 19 इंटू 9। अच्छा, इसमें ये भी है, हाँ, नॉन नेगेटिव है तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बेसिकली 20 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ये तो इसमें से दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, इतने ट्रायंगल बनेंगे। तो 20 इंटू 19/2 दैट इज़ 190। तो n/15 कितना हो जाएगा, 119/15। C2 आएगा तो 20 इंटू 19/2। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लिखा है ए इज ए 3/3 मैट्रिक्स, देन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x y z की पावर t है, मतलब ट्रांसपोज है, सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x यील्ड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सेज λ1 λ2 λ3। देखो बेटा, आइजेन वैल्यू देखो, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस लैम्डा ए एक्स आ जाएगा, और ए एक्स कितना है, लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो लैम्डा स्क्वायर ए एक्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यू, ए एक्स कितना है, लैम्डा एक्स। तो बेसिकली ए क्यू की जो आइजेन वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा क्यू के बराबर हैं। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा λ1 क्यूब, λ2 क्यूब, λ3 क्यूब। ये हो जाएगा -100।
या आप एक काम ये भी कर सकते हैं बेटा, आप डायरेक्टली ए क्यूब निकालिए, ठीक है, अननेसेसरी इसको भूल जाइए। ये ए है, ए स्क्वायर कितना होगा 1 1 2 2 2 1 2 1 2 इंटू 1 1 2 2 2 1 2 1 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1 2 4 2 4 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 4 कितना आ रहा है 7 8 8 7 8 9। अब ए क्यूब निकालिए तो ए क्यूब हो जाएगा 7 8 8 5 7 6 7 8 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी से 1 1 2 2 2 1 2 1 2 से तो आ जाएगा 7 10 14। इस तरह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो आ जाएगा 8 और इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो से तो ये आ जाएगा 16। ये तो ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब आ रहा है, ये आ जाएगा फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 वाला 31 है, प्लस ये कितना है 30 और ये कितना है 28 प्लस 18 28 प्लस 18 मतलब 46 107 आ रहा है। सो ट्रेस ऑफ ए क्यू माइनस 100 आंसर हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, ये आइजन वैल्यू कॉन्सेप्ट आपने आउट ऑफ सिलेबस है तो आप उस मेथड से मत सॉल्व करिए, लेकिन आप सिंपल ओवरऑल ए क्यूब निकालिए और उसका ट्रेस निकालिए फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा ये 20 पॉइंट्स होना चाहिए। देखो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 19 तक पॉसिबल है तो इसमें से 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब 20 C2 से तो जो एक्स की जो लोअर वैल्यू होगी वो क्यू को अलॉट कर देना, जो लार्जर वैल्यू होगी पी को अलॉट कर देना, ट्रायंगल बन जाएगा। उसका अलजेब्रिक एरिया भी पॉजिटिव आएगा तो 20 C2 आंसर होना चाहिए। तो आंसर होगा 190/15। ठीक है।